प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बताया जा रहा है युगपत समीकरण से संबंधित इबारती प्रश्न। तो आज हम फिर संख्याओं के बारे में इबारती प्रश्न आपको बताएंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप इसको समझा करिए और इससे संबंधित अन्य भी क्वेश्चन आप स्वयं हल किया करिए, उत्तर की जांच करिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं संख्याओं से संबंधित इबारती प्रश्न। जैसे मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी हो, तो वे संख्याएं बताइए। इस प्रकार के प्रश्न युगपत समीकरण से संबंधित पूछे जाते हैं। अब इस प्रश्न को भी आप दो विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि कल आपको बताए थे एक चर में, और दूसरी विधि दो चर में। तो आइए पहले आपको बताते हैं एक चर में इसको कैसे हल करेंगे। एक लाइन खींच लेते हैं। चलिए आपका हल है, ध्यानपूर्वक देखिए। कह रहा है दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करेंगे। इसको आप प्रथम विधि से एक चर में कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। प्रथम विधि आप मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर यक्स। पहली संख्या क्या है? यक्स है। तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे भाई? यहां पर दिया है यदि दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी दो संख्या को जोड़ दिया जाए 24 हो जाएगा। तो पहली संख्या अगर आपने x मान लिया है, तो दूसरी संख्या बराबर यानी 24 में से आप x को हटा देंगे तो आपकी दूसरी संख्या मालूम हो जाएगी। तो आपने मान लिया है, माना पहली संख्या बराबर x, अतः दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 24 माइनस x, यानी 24 में से x को आप हटा देंगे तो दूसरी संख्या आपकी मालूम हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, इसमें से किसी भी संख्या, चाहे x इसका गुना है चाहे यह इसका गुना है, तो आप किसी एक संख्या में 2 से भाग दे देंगे तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर हो जाएगी। तो चलिए प्रश्नानुसार आपका हो जाएगा ये x में 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि वह संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की दो गुनी है, तो आप भाग दे देंगे तो बराबर हो जाएगा x बटा 2 बराबर 24 माइनस x हो जाएगा। अब आप बटा 1 लिख दीजिए, तिर्य गुणा कर देंगे। तिर्य गुणा जब आप कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 2 से 24 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, माइनस 2 से गुणा करेंगे 2x। ठीक। अब उसके बाद ऋण 2x है, उसको पक्षांतर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x धन 2x बराबर 48। 2x और 1x मिलकर के आपका हो जाएगा 3x बराबर
48, इसलिए x बराबर 48/3 आप काट देंगे। 3 एक 3, 1 4, आपका 18 हो जाएगा। 3 का 18, यानी आपकी पहली संख्या हो जाएगी 16। अतः दूसरी संख्या बराबर, अब आप मान रख देंगे। अतः दूसरी संख्या बराबर 24 माइनस x, 24 में से x यानी 16 आप घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 8। अब इस प्रकार से एक संख्या 16 हो गई और दूसरी संख्या 8 हो गई। इसमें से पहली संख्या 8 मान सकते हैं, दूसरी 16 मान सकते हैं। आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, 16 और 8 तो जब आप जोड़ देंगे तो संख्या 24 हो जाएगी। और इसमें से कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो 8 जो है वो 16 का आधा है, अर्थात 16 जो है 8 का 2 गुना है। इस तरह से आपके उत्तर की भी जांच हो जाएगी। तो ये आपकी हो गई प्रथम विधि जो एक चर में है। अब आपको हम बताना चाहेंगे दूसरी विधि, 2 चर। चलिए दूसरी विधि आप देख लीजिए। दूसरी विधि, अब देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 24 है, तो आप मान लीजिए। माना एक संख्या बराबर x और दूसरी भी मान लीजिए, और माना दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, अब देखिए, अब आप लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त क्या भाई? प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या भाई? दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, तो आपका हो जाएगा x धन y बराबर 24। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, यानी वही बात कि आप एक संख्या में यानी x में 2 से भाग दे देंगे तो यह दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा, यानी x/2 बराबर y। पहली संख्या में आपने 2 से भाग दे दिया तो दूसरी संख्या के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर भी आप इसे पूरा कर लेंगे और ये हो जाएगा x बराबर 2y, या इसका पुनः आप पक्षांतर जब कर लेंगे तो फिर इसका आप पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 2y बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब इस प्रकार समीकरण नंबर 1 और 2 की आप तुलना करेंगे। आपका पहला समीकरण है x प्लस y बराबर 24, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा आपका है x ऋण 2y बराबर 0, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब पहला समीकरण और दूसरे समीकरण की जब आप तुलना करेंगे आप लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि x दोनों आपस में क्या है? बराबर है और दोनों का चिन्ह भी बराबर है। तो जब घटाना लिखेंगे नीचे का चिन्ह उलट जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसलिए लिख देंगे कि समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर ये हो जाएगा आपका ऋण और ये आपका हो जाएगा धन, और ये आपका ऋण हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये y धन 2y मिलकर के हो जाएगा 3y बराबर 24। इसलिए y बराबर 24/3, 3 से आपने काट दिया, 3/24, यानी y बराबर 8, यानी एक संख्या निकल गई। फिर इसका मान आप किसी समीकरण में 1 में रख लीजिए, आपको दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो चलिए पहली संख्या है, पहला समीकरण है x धन y की जगह पर आप 8 रख लिए, x धन 8 बराबर 24 और x बराबर 24 ऋण 8 बराबर 16। अब इस तरह से आपका एक संख्या निकल गया x बराबर 16 और दूसरी संख्या आपका 8, चाहे
इसको आप पहले कर लीजिए, चाहे उसको आप पहले कर लीजिए। और इस तरह से आपका दूसरी विधि द्वारा 2 चर में आपका ये प्रश्न हल हो गया। और ये प्रथम विधि पहली विधि के द्वारा 1 चर में हल किया गया। और इस तरह से तमाम और उदाहरण आप हल कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप लेना चाहें तो ले लें और इसको आप सॉल्व करिए। अन्य उदाहरणों को इसी पर आधारित आप सॉल्व करिए। कल आपको पुनः बताया जाएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।